वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर्स का जो एडिशन होता है या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर होता है, इसके 3 डिफरेंट लॉ होते हैं हमारे पास, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। तीनों को हमने प्रॉपर उनका क्या स्टेटमेंट होता है, वो किस तरह से वो किसी भी एडिशन में अप्लाई होते हैं वो हमने सीखा था। क्या उसका मेन मेथोडोलॉजी है, किस कंडीशंस को फुलफिल करता है और क्या उसका रिजल्टेंट आता है, ये सब चीजें हमने तीनों लॉ की हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सीख ली थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपका स्टेटमेंट क्लियर नहीं है आप एनालिसिस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आज हम जो लेकर आए हैं ये लेकर आएंगे हम प्रॉपर एनालिसिस की बात। हमें क्या करना है आज, हमें पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, जो कि अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। न्यूमेरिकल यहीं से बनता है और डेरिवेशन भी आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहीं से ऑब्टेन होता है। नीट आईआईटी जेईई एग्जाम्स में ऑब्जर्व किया जाता है कि आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके बन के आते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली लेना है और एंड तक जुड़े रहना है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप ऑब्जर्व करिए, हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पढ़ा था कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट, क्या पढ़ा था हमने कि द टू वेक्टर्स, हमने जूम किया p वेक्टर एंड ये हमारे पास क्या है q वेक्टर। इफ द टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और कौन सी साइड्स, वो साइड जो कि किसी कॉमन पॉइंट से हमारी क्या हो रही हो, एक्सटेंड हो रही हो। ये जूम किया, ये हमारे पास क्या है p वेक्टर और ये हमारे पास क्या है q वेक्टर। दोनों साइड हमारे कॉमन पॉइंट से इंटीग्रेट हो रही है। जूम कर लेते हैं, ए से हमारे दोनों पे क्या हो रही है, वेक्टर्स एक्सटेंड हो रहे हैं और इंक्लाइंड है एक दूसरे पर एट एंगल थीटा। किस एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड है। Then the resultant of these two vectors represent both in magnitude and direction by the diagonal of पैरेललोग्राम। याद आ रहा है क्या, इनका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से। मतलब इनका रिजल्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से डायगोनल खींच लेंगे। अब बात आती है सर पैरेललोग्राम कैसे बना, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि ये जो हमारा क्यू वेक्टर है, हमने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर को प्लेन में सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्यू वेक्टर हमारा हो गया यहाँ पे, ये देखिए क्यू वेक्टर। इस पी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया लाइक ऐसे पी वेक्टर, और ये हमारा क्या बन गया सर, एक पैरेललोग्राम। कौन सा, ए बी सी डी, और ये हमारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर आर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, वो हमारा बेस का जो वेक्टर है इसके साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है सर, अल्फा। हम मान लेते हैं कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, अल्फा। हमारा आज का जो ट्रीटमेंट है या हम जो प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्चुअल मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और इसकी डायरेक्शन भी हमें कैलकुलेट करनी है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ में, वो क्या देख रहे थे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें ऑब्टेन होता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है सर, आर वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। बिल्कुल सही है, बट ये हमें एक्चुअल मैग्नीट्यूड भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और एक्चुअल डायरेक्शन भी। हमें यहाँ पे प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी ऑब्टेन करनी है। तो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रॉपर एनालिसिस करते समय हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक प्रॉपर ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। किसके लिए, एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनालिसिस ऑफ, हम डेरिवेशन किसका लेके चल रहे हैं, एनालिसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। किसके मैग्नीट्यूड का एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हमें रिजल्टेंट मिल रहा है
इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर एनालिसिस की बात करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, बट हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न, ऐसी कोई मेथोडोलॉजी ऑब्टेन नहीं हो रही है जिसकी हेल्प से हम एनालिसिस को प्रॉपर कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट सी से ए बी को एक्सटेंड करते हुए एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको इंडिकेट कर देते हैं पॉइंट ई। क्या किया हमने, सीई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस लाइन पर, ए बी को एक्सटेंड करके पॉइंट ई पर। क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने किया वी ड्रॉ एक सीई परपेंडिकुलर टू एई। हमने एई क्या किया, सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, ए पर, इसको एक्सटेंड करते हुए। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और क्यू वेक्टर, ये क्यू वेक्टर सेम है, मींस हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा सर, थीटा ही एंगल आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए, हमें यहाँ पर ए सी ई क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ऑब्जर्व हो रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्जर्व हो गया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। विजिबल है, हाइपोटेन्यूस क्या हमारा AC, हमें क्या करना है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस AE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर C स्क्वायर से हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो रही है, हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ पर AB की वैल्यू नोन है कितना P, BC की वैल्यू हमें नोन है Q, बट हमें ना तो CE पता है जो परपेंडिकुलर है, और हमें B की वैल्यू भी हमें नोन नहीं है जो कि बेस का एक पार्ट है। तो बिफोर टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें रिक्वायर्ड है BE और CE की वैल्यू को, और वो कहां से निकलेगी, बिल्कुल सर ट्राइंगल BC और E में। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फ्रॉम द फिगर, हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। इस फिगर को आप ऑब्जर्व करिए, इन ट्राइंगल BC और E, कौन से ट्राइंगल की बात करें सर, BC और E ट्राइंगल की। कैसा ट्राइंगल दिख रहा है सर, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्जर्व करिए, ये लीजिए हमने बना दिया यहाँ पे BC और E। ये कितना है, क्यू वेक्टर, ये कितना है 90 डिग्री। विजिबल है। अब आप देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें किसकी जरूर रिक्वायरमेंट है सर, बेस की और परपेंडिकुलर की। क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस। याद आ रहा है क्या सर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। याद आ रहा है, हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CE अपॉन हाइपोटेन्यूस BC। कितना है, BCE कितना है, नोन फाइंड करना है, BC कितना है Q, मतलब हमारे पास यहाँ पे CE की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, BC कितना है, या BC साइन थीटा मींस Q वेक्टर साइन थीटा, क्या मिला हमें, वैल्यू ऑफ CE। सिमिलरली हम यहां से कोस थीटा क्या लिखेंगे, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है सर, BE, हाइपोटेन्यूस कितना है सर, BC। तो यहां से BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC कोस थीटा, मतलब Q वेक्टर कोस थीटा। B की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, Q वेक्टर कोस थीटा। चलिए दोनों वैल्यू अपन वहां पुट कर देते हैं। तो यहां से जो हमारा BE है इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही है Q वेक्टर कोस थीटा, ये हमें ऑब्टेन हो रहा है Q वेक्टर साइन थीटा। अब देखिए, हमें कंप्लीट बेस ऑब्टेन हो चुका है A to E, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर कोस थीटा। हमें एक्चुअल बेस परपेंडिकुलर में मिल चुका है Q वेक्टर साइन थीटा। हम इजीली अब ट्राइंगल AEC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगेन क्या करेंगे, अगेन हम कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल AEC। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, A, E और C में क्या लगाएंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस AE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CE स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है सर R, EE कितना है AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CE कितना है हमारा Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई सर P, AB कितना है P, BE कितना है Q कोस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक का क्लियर हुआ। चलिए खोल देते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर क्या मिलेगा R स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर Q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां देखिए आप Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप ऑब्जर्व करिए दोनों में से Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जैसे Q स्क्वायर कॉमन आएगा बचेगा क्या ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर 1। मतलब हमें यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है P स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस Q स्क्वायर। और ये हमें जो ऑब्टेंड हो रहा है ये वैल्यू हमें मिल रही है रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें है उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे द अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द अबव एक्सप्रेशन हम लिखेंगे द अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक का क्लियर हो गया। चलिए एक बार इसको कंप्लीट नोट डाउन करिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्शन की। किसकी बात करेंगे अब मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन की। डायरेक्शन में क्या करेंगे हम अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार इसको कंप्लीट नोट डाउन करिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए अब बात करते हैं डायरेक्शन की। कुछ भी नहीं है बेटा ये डेरिवेशन बहुत इजी डेरिवेशन है बस आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है हमारा डायरेक्शन सर अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है सर अल्फा एंगल बना रहा है। और हम क्या करेंगे इसके लिए tan थीटा मतलब tan अल्फा। क्या होता है सर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है CE, बेस कितना है हमारा AE। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। CE की वैल्यू कितनी है Q वेक्टर साइन थीटा अपॉन AE कितना है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर कोस थीटा। तो हमारे पास एक्चुअल डायरेक्शन क्या आ जाएगी अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। यह आ गया हमारे पास किसका एक्सप्रेशन डायरेक्शन का। तो क्या लिखेंगे द अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या लिखेंगे यहाँ पे अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, अबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ बेटा जो स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ा है हम आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रॉपर क्लासरूम स्टडी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते चलिए। प्रॉपर लैंग्वेज हम आपको दे रहे हैं किस तरह से आपको आपके एग्जाम्स में इन टॉपिक्स को कवर करना है कि आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। हम बिल्कुल वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन आपको यूज में लेके दे रहे हैं। तो यहाँ तक का एक बार कंप्लीट करिए फिर हम बात करते हैं इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस की कि वो स्पेशल कंडीशंस हमारी क्या क्या होने वाली है। आइए अब देखते हैं अपन पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन की स्पेशल कंडीशंस की ओर। स्पेशल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट देखिए आप इफ टू वेक्टर्स P
P and Q are acting along the same direction। हम लेके चल रहे हैं कि हमने जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था तब क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे एक P वेक्टर है, यहाँ पे हमारे पास कोई Q वेक्टर है, इन दोनों से हमने क्या बनाया था, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, और ये क्या आ रहा था हमारा रिजल्टेंट, याद आ रहा है। और हमने यहाँ पे रिजल्टेंट के फॉर्मूले ड्राइव किए थे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था सर, R इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था R, उसकी वैल्यू क्या थी, रूट P स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस Q स्क्वायर, और एंगल क्या था, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है, अभी अभी हमने ड्राइव किए हैं। चलिए इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से अपन ये तीनों स्पेशल कंडीशंस को लेके चलेंगे। क्या बोल रहा है, फर्स्ट इफ टू वेक्टर्स P वेक्टर एंड Q वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में ये एंगल जो थीटा था वो थीटा ना होकर कितना है, जिस डायरेक्शन में P वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में कितना हो हमारा Q वेक्टर, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया सर, 0 डिग्री। कितना आ गया, 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे कोई भी P वेक्टर Q वेक्टर एक दूसरे पे इंक्लाइंड नहीं है। कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। यहाँ तक का क्लियर है। जैसे हमारे पास एंगल 0 डिग्री ऑब्टेंड हुआ, हम क्या बोलेंगे, नाउ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, R इक्वल्स टू रूट P स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस Q स्क्वायर। सर कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे यहाँ बन आएगा क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर, बिल्कुल सही, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर। वो जो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी P प्लस Q। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलेगा, P प्लस Q। मतलब यदि एक वेक्टर P वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कितना मिलेगा, P और Q को आपस में ऐड करते हैं, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आगे देखते हैं सर डायरेक्शन की बात। अगेन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलेगा, तो डायरेक्शन की बात करें तो हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू Q साइन थीटा कितना है, 0 P प्लस Q कोस थीटा कितना है, 0। सर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये कंप्लीट Q मल्टीप्लाई 0 अपॉन P प्लस Q। तो हमें यहाँ से अल्फा कितना मिलेगा, अल्फा मिलेगा tan इनवर्स 0। अब आप ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास, या हम इधर tan इनवर्स इधर ना लेके इधर रख लेते हैं, ये लीजिए tan अल्फा। अल्फा की किस एंगल पे हमारे पास tan की वैल्यू 0 होती है, सर 0 पर, क्योंकि tan 0 इक्वल्स टू 0। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो हमें एंगल मिलेगा रिजल्टेंट का, वो भी क्या मिलेगा, 0 डिग्री। मतलब क्या कहना चाहता है कि जिस डायरेक्शन में P वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में Q वेक्टर है, तो हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, बिल्कुल सेम ही होगी। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का कोई डायरेक्शन ना हो के वो भी क्या रहेगा, 0। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। क्या बोल रहा है, इफ द टू वेक्टर P and Q are acting along the same direction, then मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, P plus Q, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, 0। अब बात आती है सेकंड केस पे, ध्यान से समझिए। इफ टू वेक्टर्स P and Q are acting along in the opposite direction, अब भैया ये कह रहा है कि हमारे पास P वेक्टर तो इधर जा रहा है, Q वेक्टर हमारा अपोजिट में जा रहा है। ये P वेक्टर है और ये हमारा Q वेक्टर है, तो सर रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो ये तो कॉमन सेंस दिख रहा है आपको कि भैया P वेक्टर इधर जा रहा है, Q वेक्टर इधर जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा डायरेक्शन रिजल्टेंट उसी तरफ निकल जाएगा। लेकिन हम इसको सोल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए P वेक्टर सेट, Q वेक्टर सेट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया सर, 180 डिग्री। मिल रहा है नहीं मिल रहा, 180। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना आ जाएगा सर, 180 डिग्री। चलिए नाउ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की।
क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड r इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस 180 डिग्री प्लस क्यू स्क्वायर। सर कोस 180 कितना होता है -1, या आपको याद होना चाहिए कोस 180 कितना होता है सर -1। जैसे माइनस लगाएंगे वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास r इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर माइनस का 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला किसका दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो मिलेगा हमें p माइनस क्यू। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। कब यदि हमारे पास p का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा p माइनस क्यू। अज्यूम करिए यदि हमारे पास q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हमारे पास p माइनस क्यू वैल्यू किस में आएगी माइनस में, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होगा q माइनस p के, वो डायरेक्शन क्या होगी q की हो। चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं। अगेन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को आप ऑब्जर्व करिए। अगेन tan अल्फा इक्वल्स टू q sin 180 डिग्री अपॉन p प्लस q cos 180 डिग्री। हमें पता है sin 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। जैसे 0 हुआ ये कंप्लीट कितना आ गया 0। tan की किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है 0 डिग्री पे, मतलब आपका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या रहेगी 0। या तो अलोंग द p होगा या फिर अलोंग द q होगा, डिपेंड करेगा उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर। यदि p का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा p की ओर। यदि q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ मूव करेगा q की ओर। ये दोनों स्पेशल कंडीशंस क्लियर है। थर्ड की बात करते हैं। If two vectors p and q are acting at the right angle। अब भैया ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई एंगल नहीं है, ये बोल दिया ये हमारा p वेक्टर है और q वेक्टर इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। कितने एंगल पे 90 डिग्री पर। मींस हमारे पास यहाँ पर जो एंगल आ रहा है p एंड q दोनों किस एंगल पे इंक्लाइंड है सर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो इस अकॉर्डिंग नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा। तो हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की बात। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके पास एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगा। r इक्वल्स टू रूट फॉर्मूला वही p स्क्वायर प्लस 2pq कोस 90 डिग्री प्लस q स्क्वायर। सर कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट कितना मिलेगा सर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोस 90 होता है 0, और जैसे कोस 90 की वैल्यू 0 हुई ये कंप्लीट जो टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अगेन डायरेक्शन की बात करते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू q sin 90 डिग्री प्लस p प्लस q cos 90 डिग्री। अब देखिए sin 90 तो कितना होता है सर 1, मतलब ये तो आ गया q अपॉन p प्लस cos 90 कितना होता है 0, तो ये आ गया 0, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा q अपॉन p। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, आपको ऑब्टेन करना है, बट ये 10 वहां जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स। तो ये हमें क्या मिल गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों स्पेशल कंडीशंस आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसको फटाफट नोट डाउन करिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करिएगा। आई होप आपको आज का जो हमने जो वीडियो कवर करने की कोशिश करी थी एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।